और हमें रोज़गार तब नहीं मिल रहा है, हमारा दफ़ा 370 गया है मिलिटेंसी की वजह से, 35 से मिलिटेंसी की वजह से गया है, हमारे पास कोई कारण नहीं था। होता है, मैंने सोचा कि वो हमें बोलेगा 2 भाई पाकिस्तान जाओ, 2 हिंदुस्तान में रहो, तो वहाँ से गन लाओ। हमारे दिल में यही थी। तो जब हमें रात में उसने बुलाया, उसने बोला बेटा बात सुनो, मैं बूढ़ा हूँ, आप जवान हैं, अगर मेरी बात पे अमल करोगे तो अच्छे रहोगे, गलत रहोगे तो गलत रहोगे। हमने बोला क्या? बोला देशद्रोही मत बनना, छीन के खा लो, कत्ल कर दो, हिंदुस्तान में कोई मनाही नहीं है, तेरे को सज़ा भुगतनी है। छीन के खाओगे, आप ही को बोलेंगे इसने छीना, तेरे भाई को, तेरे बेटे को नहीं बोलेंगे। देशद्रोही बनेंगे तो आप सब भी देशद्रोही में आ जाओगे। क़यामत के दिन गुनहगारों पे वो दाग होगा जो दाग आज हम कश्मीरियों पे है, जो दाग हम यहाँ के डोगरों पे है, यहाँ के पंडितों पे है, यहाँ के सिखों ईसाइयों पे है, चाहे किसी भी कौम से ताल्लुक़ रखता है। हम टेररिस्ट नहीं हैं। हमें एक बात है, इस वक्त इस नाम को ख़त्म करना है। मेरे पीछे आप एक बैनर देख रहे हैं, इस बैनर पर लिखा है एंटी मिलिटेंसी फ्रंट, और इसके प्रेसिडेंट जो है, नेशनल प्रेसिडेंट जो है बशीर अहमद जग्गल हैं, कुपवाड़ा से, नेशनल एडवाइज़र भी हैं और पंजाब प्रेसिडेंट भी हैं। बशीर साहब, जब आपने एंटी मिलिटेंसी फ्रंट बनाया जी, उस टाइम पर आपकी सोच क्या थी? क्या सोचकर आपने ये फ्रंट बनाया? देखो साहब, मैं अपनी सोच को आपके सामने रखता हूँ, अगर आपके पास टाइम है। जब मिलिटेंसी 1990 में शुरू हुई, हम 4 भाई हैं, 3 भाई मुझसे छोटे, मैं बड़ा था। तो हमारे बाप ने बुलाया हमें रात में कि आपसे हमें बात करनी है। मेरे दिमाग में बात यही थी, क्योंकि बेवकूफ़ लोग, जो यंग खून होता है उसकी सोच में फ़र्क होता है। मैंने सोचा कि वो हमें बोलेगा 2 भाई पाकिस्तान जाओ, 2 हिंदुस्तान में रहो, तो वहाँ से गन लाओ। हमारे दिल में यही थी। तो जब हमें रात में उसने बुलाया, उसने बोला बेटा बात सुनो, मैं बूढ़ा हूँ, आप जवान हैं, अगर मेरी बात पे अमल करोगे तो अच्छे रहोगे, गलत रहोगे तो गलत रहोगे। हमने बोला क्या? बोला देशद्रोही मत बनना, छीन के खा लो, कत्ल कर दो, हिंदुस्तान में कोई मनाही नहीं है, तेरे को सज़ा भुगतनी है। छीन के खाओगे, आप ही को बोलेंगे इसने छीना, तेरे भाई को, तेरे बेटे को नहीं बोलेंगे। देशद्रोही बनेंगे तो आप सब भी देशद्रोही में आ जाओगे। हमने उस बात को अमल करके, हमने उस वक़्त से 1990 से आज तक हमने काम किया एंटी मिलिटेंसी। और इस वक्त मेरे उस वक़्त 5 गोलियां लगी पट्टन में, और मेरा इलाज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में लाल कृष्ण एडवाणी जी ने, वक़्त के होम मिनिस्टर ने करवाया। और मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारी सब कौमें, मैं गुज्जर कौम से ताल्लुक़ रखता हूँ, यहाँ मेरे कश्मीरी भाई हैं, यहाँ मेरे हिंदू भाई हैं, सिख भाई हैं, ईसाई भाई हैं, यहाँ हमारे पंडित भाई हैं। हम अपनी कौम को नहीं बोलेंगे कि हम फने खां तीर मार रहे हैं, नहीं नहीं, कुछ नहीं कर रहे हैं। ये मेरा फ़र्ज़ बनता है, ये मेरा देश है, मेरा मुल्क है, इसके लिए मुझे अपनी कुर्बानी भी लगे वो भी बहुत कम है, क्योंकि मेरी देश एकता, अखंडता, भाईचारा है। अभी बशीर साहब, आपका एक बहुत अच्छा मकसद था कि मिलिटेंसी को जम्मू कश्मीर के अंदर से ख़त्म किया जाए। आपके वालिद साहब चाहते थे आपको देशद्रोही कोई ना कहे, छीन के आप खाइए वो ठीक है, किसी को कत्ल करके आप जेल जाइए वो ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से किसी को कत्ल करके जेल में जाना वो भी गलत है। लेकिन एक सवाल मैं आपसे करता हूँ, जिस वक्त आपने फ्रंट बनाया उस वक्त दिल में तमन्ना ये रहती है कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप एंटी मिलिटेंसी फ्रंट बना रहे थे, लेकिन आज ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि आज आपको सिक्योरिटी की ज़रूरत है? आज 1990 में ये ख्याल शायद आपके दिमाग में, जहन में नहीं था, लेकिन अब 2021 में ये जहन में आप क्या है? ऐसी क्या बात होगी? ऐसी बात ये है कि मेरे ख़िलाफ़ जो साजिश हो रही है वो मेरे को दबाने की हो रही है, इस फ्रंट का नाम ख़त्म करने की हो रही है, इस फ्रंट को बदनाम करने की हो रही है। कि अगर मेरा जो प्लान है, मेरा प्लान है, आप जैसे नौजवान जो लोग हैं, जो रास्ते से भटकते हैं, सब नहीं भटकते हैं, उनकी मजबूरियां भटकाती हैं, उनको दलाल भटकाते हैं, हमें उनमें जाना है, उनसे बात करनी है, उनके साथ अवेयरनेस करनी है, उनके साथ अच्छा बुरा है, अगर कोई नौजवान किसी की प्रॉब्लम है उसकी प्रॉब्लम के साथ खड़ा रहना है हमें, क्योंकि मेरे गाँव में मेरे बुज़ुर्गों के साथ प्रॉब्लम है, चाहे वो किसी भी कौम से ताल्लुक़ रखता है, किसी भी मज़हब से रखता है, सब वो मेरे बुज़ुर्ग हैं, मेरे भाई हैं, मेरी माँ बहन है, वो सब हमारी एक हैं, हम किसी अलग नहीं हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं फ़लाना हूँ, वो फ़लाना है, नहीं, हम सब एक हैं। मगर मेरा एक वक़्त की ज़रूरत है। अगर मैं 30 साल, अगर यहाँ पर मैंने जम्मू में चक्की पीसी 30 साल, 13,000 रुपया हमें सारा मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। 13,000 में हमारे बच्चे पढ़ेंगे क्या?
हमारे बच्चे खाएंगे क्या, हमारे बच्चे कितनी तालीम हासिल करेंगे। आज वक्त की ज़रूरत है। एक आदमी पे 10,000 रुपया खर्चा है अमीर आदमी के घर, वो छोटे से आदमी, छोटा अमीर, बड़ा अमीर के पास तो 1 लाख रुपया एक आदमी का खर्चा, तो हम 13,000 रुपया दे रहे हैं। मेरे पास अपना घर नहीं है, मेरे पास जगह नहीं है। आज मैं हूँ, मैं कल मर जाता हूँ, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे। ये मिल्टन सी खाए खसमों को, जिन सालों ने ये मिल्टन सी लाई है उनको तक से मशक किया जाए। जिस इंसान ने अगर पाकिस्तान की गन उठाई है, ISI की गन उठाई है, वो देशद्रोही है। मैं उसको कहता हूँ चाहे मुझे आज ही गोली मार दे, वो मैं नहीं डरता हूँ इस बात से। मगर एक बात है कि मेरा देश, मेरा मुल्क, मैं दिल्ली में जाता हूँ, मैं लखनऊ में जाता हूँ, मैं हैदराबाद जाता हूँ, मैं बम्बई जाता हूँ, वहाँ भी ये देखा जाता है कि ये टेररिस्ट है, ये कश्मीरी है। आखिरकार ऐसी क्या वजूहात रही है कि जब भी किसी दाढ़ी वाले को कोई देखता है, जब आप जम्मू कश्मीर के बाहर जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये आतंकवादी, ये टेररिस्ट, ऐसी क्या वजूहात? ऐसी वजूहात ये है कि कश्मीर का नाम हर जगह सुर्खियों में है। कश्मीर यहाँ का हिंदू भाई मेरे साथ जाते हैं, यहाँ के हिंदू लड़के मेरे साथ जाते हैं, उनको भी वही बोला जाता है। तेरा आई कार्ड देखेंगे, जिस दिन आपका आई कार्ड ये देख गया कि आप जम्मू के हैं, तो आपके सवाल जवाब आपसे शुरू हो जाएंगे। आप जाके आजमा के देखिए ज़रा। मैं कहता हूँ क्योंकि ये कलंक है हम पे, ये हम पे एक ऐसा बदनुमा दाग है। क़यामत के दिन गुनहगारों पे वो दाग होगा जो दाग आज हम कश्मीरियों पे है, जो दाग हम यहाँ के डोगरों पे है, यहाँ के पंडितों पे है, यहाँ के सिखों ईसाइयों पे है। चाहे किसी भी कौम से ताल्लुक़ रखता है, हम टेररिस्ट नहीं हैं। हमें एक बात है, इस वक्त इस नाम को ख़त्म करना है। मैं मनोज सिन्हा जी से कहता हूँ कि आप बहुत सीनियर मोस्ट, बहुत बड़े ऑफिसर हैं, यहाँ के हमारे मालिक हैं, हमारा DGP साहब है। आप लोगों दलालों की बातों में मत आइए। दलाल बैठे हैं, अगर मैं अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी होगी, सब दलालों के नाम निकालूंगा मैं बाहर, चाहे वो कोई भी है। मुझे कुछ डर नहीं लगता है, मरना एक दिन मरना है। मगर आज मैं उनके नाम नहीं ले रहा हूँ। अगर वो सुधर जाएँ तो बहुत अच्छा है। किस तरीके से आप देखते हैं कि आने वाले समय में, आप कहते हैं कि यूथ को किसी तरीके से कन्विंस किया जाए, वो गन ना उठाए बल्कि कलम उठाएं, पढ़ाई करें, एजुकेशन लें, किस तरीके से आप आने वाले कल को देखते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर? क्योंकि जम्मू कश्मीर ही एक ऐसी यूनियन टेरिटरी बन चुकी है अब, जिसका 4G रिस्टोर्ड हो गया। ये मुबारकबाद आपको भी है और तमाम हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनको भी बहुत मुबारक है। लेकिन आप किस तरीके से देखते हैं कि आने वाला कल कैसा होगा? हमारा आने वाला कल इसलिए होगा, आप एक यूथ हैं, आप पढ़े लिखे हैं, और हमें रोज़गार तब नहीं मिल रहा है। हमारा दफ़ा 370 गया है मिल्टनसी की वजह से, 35 से मिल्टनसी की वजह से गया है। हमारे पास कोई कारण नहीं था। इस वक्त हमारे पंडित भाई, हिंदू भाई, मुस्लिम भाई जितने भी यहाँ पर हैं, सब तक से मशक हो रहे हैं। ये बात नहीं है कि डोगरे नहीं हो रहे हैं, डोगरे सबसे पहले जा रहे हैं, डोगरों का पहले बुरा हाल हुआ है। ये बात नहीं है किसान खड़े हो गए, फलाने खड़े हो गए, ये वो बात नहीं है। बात यहाँ पर हक की होनी चाहिए। मैं आप जैसे नौजवानों से अपील करता हूँ कि हम एक संगठन को मजबूत करें। हम लोगों में जाएंगे, अरे मारने वाला ऊपर वाला है, उसके सिवा कोई नहीं मर सकता। मगर हम जब तक लोगों को अवेयरनेस नहीं देंगे, हमारे जो बड़े नेता हैं, हमारे जो बड़े लीडर हैं, उनको कुर्सी चाहिए, उनको किसी हमारी कुछ चीज़ नहीं चाहिए, उनको कुर्सी चाहिए, उनको ऐशराम चाहिए, उनके पास दौलतें चाहिए, उनका लाल बत्ती वाली गाड़ियाँ चाहिए। उनको नहीं पता है कि यहाँ का गरीब जो मज़दूर है उसके साथ क्या हो रहा है, मेरी माँ और बहन के साथ क्या हो रहा है, मेरे भाई के साथ क्या हो रहा है, मेरे बाप के साथ क्या हो रहा है। यार हमें यह सोचना है। आप जैसे नौजवान, पढ़े लिखे नौजवानों की ज़रूरत है हमें। आप जैसे शेरों की ज़रूरत है मुझे। मैं ये नहीं बनना चाहता यहाँ का मैं MP बन जाऊँ, यहाँ का मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ। बशीर साहब, अक्सर हमने देखा है कि जब कोई भी संगठन बनता है, चाहे फ्रंट कोई भी हो, एंटी मिलिटेंसी हो, तो फिर एक वक्त के बाद जो शख्स उस फ्रंट को चला रहा होता है वो भी एक आराम की कुर्सी पर बैठता है, फिर उसको कोई लेना देना नहीं होता है। मैं एक बात कहता हूँ, खच्चर जब बूढ़ी हो जाती है फौज में, उसको गोली मार दी जाती है। मैं आपको बात बताऊं, आप ये सुन लेना, शायद आप मेरे छोटे भाई हैं, उसको गोली मार दी। गोली क्यों मार दी जाती है? वो हार जाती है। अगर मैं इस मिशन में हार जाता हूं तो मैं उस हमारे हिंदुस्तान की आइन को ये हक है कि मुझे गोली मार दे। मैं उससे दावा कर, मैं लिख कर देता हूँ। मगर एक बात है, अफसोस, हम ये कहते हैं कि हमारे अफसर जो आते हैं, हमारे बड़े जहाँ आते हैं, वो हम जैसों को दबा देते हैं। और जहाँ 4 दलाल बैठे हैं, 10 दलाल बैठे हैं, उन दलालों के फ़ोन आते हैं, सब बिल्कुल ठीक ठाक है। दिल्ली में जाके वो बोलते हैं ठीक ठाक है यार, कुपवाड़ा में लोग मर रहा है,
बारामूला में लोग मर रहे हैं, पुंछ में लोग मर रहे हैं, डोडा में लोग मर रहे हैं, जम्मू में लोग मर रहे हैं। ठीक क्या बताया यार तूने? तू वहाँ पर हकीकत बताना मोदी जी को, यार हमारी ये प्रॉब्लम है। साहब मैंने वहाँ ठीक कर दिया है, मैं वहाँ का बहुत बड़ा लीडर। किस बात का लीडर है? तेरी अवाम, तेरा भाई, तेरा वहाँ तेरे रिश्तेदार भूखे मर रहे हैं, क्या वो तू लीडर किस बात का? लीडर वो होता है जो नंगे पाँव चलता है, लीडर वो होता है जो पब्लिक के साथ खड़ा रहता है, दुख और सुख में खड़ा रहता है। लीडर उसका नहीं है लाल गाड़ी में बैठा, बड़ी बत्ती लगा के पीछे, 2 गाड़ियाँ पीछे, तो गाड़ा आगे, गनमैन लगे हैं, वो लीडर है। कौन लीडर उसको मानता है? लीडर ये नहीं होता है, लीडर वो होता है जो कौम का लीडर होता है। ये थे हमारे साथ बशीर अहमद साहब, जो नेशनल प्रेसिडेंट है एंटी मिलिटेंसी फ्रंट के। इनके ज़बानी आपने इनके अल्फाज सुने, और अल्फाज ये थे कि मेरा जम्मू कश्मीर से मुझे बहुत प्यार है और मैं चाहता हूँ कि आतंकवाद जो है वो हमारे जम्मू कश्मीर से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए और एक पीसफुल हो जाए, एक अमन के साथ हमारा जम्मू कश्मीर जो है अपनी ज़िंदगी को गुजारे।